अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रौनक़ स्टेज, काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और सितारों की मानिंद जो कि हाट हाई स्कूल मैदान में दमकते चमकते मोहतरम सामीन, अव्वलन मैं अपनी जानिब से और तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट और पलासी के तमाम अरकान की जानिब से जो कि हाट के इस हाई स्कूल वसी और इस मैदान में इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस 2025 में अमी के क़ल्ब से आप तमाम अहबाब का इस्तक़बाल करता हूँ। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सर्दी के मौसम में तशरीफ़ लाकर तंजीम के लिए अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए और आखिरत में नेमुल बदल अता फरमाए। सामीन निज़ाम, मैं अपनी बात उर्दू के मशहूर शायर उस्ताद शुरा मीर तकी मीर के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि मीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, मीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। आज इस मजमा को देखकर मैं कशमकश में मुब्तला हूँ कि बात शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पर। मैं आपके सामने हंसूं या रोऊं, दास्तान गम सुनाऊं या खुशी व मुसर्रत के गीत गाऊं। मेरा हाल ये है कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। हाज़रीन मोहतरम, ज़माने हाल अक्स होता है माजी का, माजी में की गई अच्छाइयों और बुराइयों का असर ज़माने हाल में बिलमुबालगा नज़र आता है। तो क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ माजी से ही किया जाए। फिर आइए माजी के कुछ औराक पलटते हैं और तारीख़ की गर्दानी करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मुग़लिया सल्तनत का आखिरी टिमटिमाता हुआ चिराग बहादुर शाह ज़फ़र 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत से फैसला कुन जंग हार गया और अंजामकार मुल्क हिंद में तकरीबन 800 साल तक हुकूमत करने वाली हाकिम कौम महकूम हो गई। 1857 ईस्वी से 1947 तक, एक सदी तक मुल्क की सारी कौमें गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई बिलकती और सिसकती रही। महकूमियत के दौर में सारी कौमें, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, अंग्रेज़ों की जुल्म बर्बरियत झेलती रही। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो सारी कौमें मुत्तहिदा तौर पर कब्र बस्ता हुई और तवील जद्दोजहद के बाद मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी अक़वाम के दरमियान एक बहुत बड़ी रेस शुरू हो चुकी थी। हर कौम तालीमी, माशी और तहजीबी एतबार से एक दूसरे से फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल करना चाहती थी। और आज जबकि आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने वाले हैं तो हालात कुछ यूँ है, मुल्क की दूसरी कौमों ने सबसे पहले तालीमी एतबार से ख़ुद को मजबूत किया और वो मुल्क के सिस्टम का हिस्सा बन गए। जो लोग अव्वल मरहले में आगे बढ़े उन्होंने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे का ताउन किया और अपने अपने कौमों को तरक्की की राह पर गामज़न कर लिया। हाज़रीन मोहतरम, तफसील में न जाते हुए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी अक़वाम ने अपने आप को तरक्की के राह पर गामज़न कर लिया। मारवाड़ियों ने तिजारत में तरक्की की, सिखों ने तालीम और बिजनेस और दीन के कामों में और दूसरे मैदानों में तरक्की की, यादव ने तालीमी और समाजी एतबार से तरक्की की। अलमुख्तसर यूँ समझिए कि मुल्क में जितनी कौमें हैं सब ने तरक्की की, यहाँ तक कि दलित और पिछड़ी कौमें जिसका मुल्क में कोई वजूद नहीं था वो भी तरक्की के इस रेस में कामयाब रहे। लेकिन जब हम मुसलमानों को तरक्की की रेस की इस फहरिस्त में देखते हैं तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। 2005 ईस्वी में कांग्रेस की हुकूमत में मनमोहन सिंह की सरकार ने मुसलमानों की समाजी, माशरती, तालीमी, इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक 7 निकाती कमेटी की तश्कील दी, जिसकी सरबराही दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राजेंद्र सचर ने की।
और उन्हीं के नाम पर राजेंद्र सचर कमेटी नाम भी दिया गया। सन 2006 ईस्वी में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया। राजेंद्र सचर ने मुसलमानों ने हिंद की जुबूहाली को देखते हुए हुकूमत हिंद के सामने चंद सिफारिशात पेश की। आइए उस रिपोर्ट के चंद सतूर मुलाहजा फरमाइए। राजेंद्र सचर ने अपने रिपोर्ट में लिखा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की तादाद मुल्क की कुल आबादी का 14% है, लेकिन मुस्लिम कौम तालीमी एतबार से निहायत पसमानदा है। 6 से 14 साल की उम्र के 1/4 बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुल्क की आबादी का 14% होने के बावजूद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 2.5% है। यह हाल सिर्फ असली तालीम का नहीं बल्कि दीनी तालीम का भी है। 2020 कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद हजारों मदारिस के तलबा ने तालीम हासिल करना छोड़ दिया और रोज़ बरोज़ मदारिस में भी तलबा की तादाद घटती जा रही है। हाज़रीन किराम, एक शेर बार बार मुसलमानों की जुबानों से सुना जाता है कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे यह अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों को तालीम हासिल करने से रोका? किसी ने कारोबार करने से रोका? मुल्क के आला ओहदों पर जाने से रोका? नहीं, हरगिज नहीं। फिर ये शिकवा क्यों कि मुसलमानों की बर्बादी में 100% हुकूमत का हिस्सा है? क्या खुद मुसलमान जिम्मेदार नहीं? एक सर्वे से मालूम हुआ कि मुसलमानों में ज़्यादातर लोग छोटे कारोबार जैसे फेरी लगाना, ठेला में सामान बेचना, चाय की टपरी लगाना, पंचर की दुकान, मैकेनिक, मोटर बाइक मैकेनिक, परदेशों में जाकर नौकरी करना, मिस्त्री और कम दर्जे का ठेकेदार होते हैं। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुंशल में इलाज तंगी या दमा भी है। अलमुख्तसर किसी ने क्या खूब कहा है, जब आँख खुली तभी सवेरा। ताखीर कभी भी नहीं होती, जब मौका मिले काम शुरू कर दे। मेरा आप सबको इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस से पैगाम है, यहाँ से अहद करके उठिए कि उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। मिल्लत का हर फर्द मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए एक बजट तैयार करें। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वक्त को देखते हुए दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस जद्दोजहद को और काविशों को शर्फ कबूलियत से नवाजे और तमाम अराकीन को इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन